हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इन टुडेज वीडियो लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। ओके, सो लेट्स बिगिन। देयर इज़ नथिंग का मतलब होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में कई बार हम ऐसे कहते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। उस जगह पे हम देयर इज़ नथिंग उसके बाद सेंटेंस को कह सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, तो कह सकते हैं देयर इज़ नथिंग यू कांट डू। ओके, यहाँ पे चाहो तो दैट जो वाली फीलिंग को लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेंस वही है, नहीं भी लगाएंगे तो भी सही होता है। ओके, सेकंड सेंटेंस है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। देयर इज़ नथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। देयर इज़ नथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए। देयर इज़ नथिंग इन हिम आई लाइक्ड। देयर इज़ नथिंग इन हिम आई लाइक्ड। अगला सेंटेंस है तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। देयर इज़ नथिंग अबाउट यू आई डोंट नो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते, तुम नहीं कर सकते। इसे आपको कमेंट करना। ओके, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नथिंग कैन बी ऑफ, मतलब कि का कुछ नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है हमें इस तरह से कहना पड़ता है, जैसे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हैं नथिंग कैन बी ऑफ यू। नथिंग कैन बी ऑफ यू, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू, ऑलराइट। तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस। छोड़ो, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। लीव इट, नथिंग कैन बी ऑफ देम नाउ। इस फ़ोन का अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ दिस फोन नाउ। तुम्हारा आलस का कुछ नहीं हो सकता। टिल तक, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम मत जाना। टिल आई डू नॉट कम डू नॉट गो। यहाँ पे आप अनटिल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब अनटिल आप यूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि अनटिल के अंदर में नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अगर टिल को यूज़ करें तो आपको डू नॉट लिखना पड़ेगा, अगर अनटिल यूज़ करेंगे तो अनटिल आई कम, ऐसे होगा। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। टिल आई डिडंट कम यू डिड नॉट गो। जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। टिल ही डज नॉट कम वी विल नॉट गो। जब तक तुम यहाँ हो मैं खुश हूँ। टिल यू आर हेयर आई एम हैप्पी। डेली यूज़ इंग्लिश, मतलब रोज़ बोले जाने वाले वाक्य। बड़ा ही आसान है, केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। ओके, या फिर कह सकते हैं डज नॉट वर्क, ये भी चलेगा। हिंदी पे मत जाना कि चलेगा यानी गागी है, ऐसा नहीं। सेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन चलता है। केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा। जस्ट गिविंग मनी डजंट वर्क या फिर विल नॉट वर्क। केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क। केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा। जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क। ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर हंसो मत। डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात पर रो मत। डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात पर चिल्लाओ मत। डोंट शॉट ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। इज़ इट ओके इफ़, चलेगा अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हेयर। अ पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल। क्या होता है कई बार हम इस तरह से कहते हैं यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सच में होता भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं इडियम से। ठीक है, इस तरह से कहते हैं यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
तो कह सकते हैं इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग अ कार इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मॉम। चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। स्टीलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। नॉर्मली आम तौर पर हम यहाँ बैठकर बातें करते थे। नॉर्मली वी टॉक्ड सीटिंग हेयर। आम तौर पर हम पार्क में मिलते थे। नॉर्मली वी मेट इन द पार्क। आम तौर पर वह यहाँ आती है। नॉर्मली शी कम्स हेयर। आम तौर पर हम यहाँ खेलते थे। नॉर्मली वी प्लेड हेयर। हाउ कम, ऐसे कैसे। ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। हाउ कम यू लॉस्ट द कीज़। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम ही स्लैप्ड यू। हाउ कम ही स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की। हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू। ऐसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दी। फेल्ट लाइक, मन कर रहा था। कल मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था। येस्टरडे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हर। मेरा नहाने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक टेकिंग अ बाथ। क्या तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था। डिड यू फील लाइक स्टडिंग। क्या तुम्हारा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। डिड यू नॉट फील लाइक टेकिंग टी। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। अच्छा होगा तुम ज़्यादा ना बोलो। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। यहाँ पे हैड नोट नहीं करेंगे, हैड बेटर उसके बाद नोट लगाएंगे। ठीक है, हैड के बाद नोट नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। अच्छा होगा वह मेरे रास्ते में ना आए। ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे। अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले। ही हैड बेटर नॉट मेस विद मी। अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू। बस यही बाकी था। बस यही बाकी था सुनने को। ओनली दैट वॉज लेफ्ट टू हेयर। बस यही बाकी था कहने को। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू से। बस यही बाकी था देखने को। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी। बस यही बाकी था बोलने को। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू से। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, इन माई ओपिनियन मतलब मेरे ख्याल से, मेरे राय से, मेरे हिसाब से, या फिर मुझे लगता है, उस जगह पे हम इन माई ओपिनियन को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे ख्याल से ये नया रेस्टोरेंट थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है। खाना अच्छा है लेकिन कीमत के लिए ज़बरदस्त नहीं है। In my opinion, this new restaurant is a bit overrated. The food is good, but not amazing for the price. मैं आपकी हताशा को समझता हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेशन को समझता हूँ, लेकिन मेरी राय में, मेरे हिसाब से अपने बॉस से शांति और तर्कसंगत से, मतलब रैशनली तरीके से संपर्क करना सबसे अच्छा है। I understand your frustration, but in my opinion, it's best to approach your boss calmly and rationally. मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ अनपेक्षित परिणाम, मतलब अनइंटेंडेड, ठीक है, हो सकते हैं। अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं जिन पर हमने विचार नहीं किया है। I'm not so sure. In my opinion, there might be some unintended consequences on which, जिन पर we haven't considered. मेरी राय में नई सरकार की नीति सही दिशा में एक कदम है। इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। In my opinion, the new government policy is a step in the right direction. It's going to help the economy. It seems to me, मुझे लगता है।
मुझे लगता है कि उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, जो भी आपका राय होता है, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि डोसा इस दुनिया का सबसे अच्छा नाश्ता है। इट सीम्स टू मी दैट डोसा इज़ द बेस्ट स्नैक इन द वर्ल्ड। क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान दुनिया के सबसे रोमांटिक हीरो हैं? डू यू थिंक शाहरुख खान इज़ द मोस्ट रोमांटिक हीरो इन द वर्ल्ड? मुझे लगता है आपकी बात में दम है, शायद आप सही कह रहे हैं। इट सिम्स यू हैव अ पॉइंट, मतलब आपके पास एक पॉइंट है, दम है। मे बी यू आर राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा और सोचना चाहिए। इट सिम्स टू मी वी शुड थिंक अ बिट मोर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन।